उत्तम ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य पर आधारित सच्ची कथा। उत्तम ब्रह्मचर्य जैन धर्म के 10 धर्म में से एक महत्वपूर्ण धर्म है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो आत्म संयम और शुद्धता पर आधारित है। इस कथा में हम एक ऐतिहासिक घटना को जानेंगे जिसमें एक जैन मुनि ने ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया, बल्कि समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत किया। ये कथा एक प्राचीन समय की है, जब भारत के एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम चंद्रप्रभ रखा गया। बचपन से ही चंद्रप्रभ अपने सरल स्वभाव और बुद्धिमानी के लिए विख्यात था। उसके माता पिता ने उसे श्रेष्ठ शिक्षा दी और उसे हर प्रकार की सुविधाएं दी। परंतु चंद्रप्रभ का मन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता था। वो हर समय आध्यात्मिक विचारों में खोया रहता और साधुओं के जीवन से प्रभावित होता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध जैन मुनि का आगमन हुआ। मुनि ने अपने प्रवचनों में ब्रह्मचर्य, अहिंसा और आत्मसंयम का महत्व बताया। चंद्रप्रभ ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और मन में एक दृढ़ निश्चय किया कि वह भी इस मार्ग पर चलेगा। उसने मुनि से दीक्षा लेने की इच्छा जताई। हालांकि उसके माता पिता ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। चंद्रप्रभ ने मुनि से दीक्षा लेकर जैन मुनि का व्रत धारण किया और ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना शुरू किया। मुनि के रूप में उसने अपने सभी इंद्रियों को वश में करना और मन की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ किया। उसने ये ठान लिया कि वह अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करेगा और शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता की प्राप्ति करेगा। उसका ये संकल्प उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करने लगा। कई वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद चंद्रप्रभ की परीक्षा का समय आया। एक दिन वह एक जंगल में ध्यानस्थ था। उस समय एक खूबसूरत युवती वहां से गुजर रही थी। युवती ने जब चंद्रप्रभ को देखा तो वह उनकी शांति और तेज से प्रभावित हुई। उसने उनका ध्यान भंग करने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रप्रभ ने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए उसे अहिंसा और आत्मसंयम का महत्व समझाया। इस परीक्षा से चंद्रप्रभ की आत्मशक्ति और भी दृढ़ हो गई। उसने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धता का प्रतीक है। इस घटना के बाद चंद्रप्रभ ने और भी गहन तपस्या की और अंततः आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की। उन्होंने अपने अनुभवों को समाज के सामने प्रस्तुत किया और लोगों को बताया कि उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। चंद्रप्रभ का जीवन समाज के लिए एक आदर्श बन गया। उन्होंने न केवल अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया, बल्कि समाज में भी इसका प्रचार प्रसार किया। उनके प्रवचनों में हजारों लोग शामिल होते और सभी उनसे प्रभावित होकर अपने जीवन में आत्मसंयम और शुद्धता का महत्व समझने लगे। उनके सिखाए सिद्धांतों ने समाज में नैतिकता और संयम के महत्व को बढ़ाया। चंद्रप्रभ के जीवन का प्रभाव इतना व्यापक था कि उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए समाज में आदर्श स्थापित करने लगे। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मचर्य केवल व्यक्तिगत जीवन का अंग नहीं है, बल्कि यह समाज की नैतिकता को भी प्रभावित करता है। उनके जीवन से प्रेरित होकर कई अन्य युवाओं ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और समाज के कल्याण के लिए कार्य किया। अंततः चंद्रप्रभ ने जीवन के अंतिम समय में आत्मज्ञान की उच्च अवस्था प्राप्त की और समाधि ली। उनके ब्रह्मचर्य और तपस्या के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि आत्म संयम और शुद्धता से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उनकी शिक्षा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और जैन धर्म में उन्हें एक आदर्श के रूप में माना जाता है। उत्तम ब्रह्मचर्य न केवल आत्मिक शांति का मार्ग है, बल्कि यह जीवन के सभी पक्षों में संतुलन और संयम का प्रतीक है।
चंद्रप्रभ की यह सच्ची कथा हमें सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम को धारण करें, तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और नैतिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन केवल साधुओं या मुनियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो जीवन में शांति और संतुलन की तलाश कर रहा है। उत्तम ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य एक सच्ची पुरानी कथा। ये कथा उन पुरातन समयों की है जब धरती पर तपस्वी, मुनि और आचार्य जन अपने जीवन को धर्म और तप के मार्ग पर समर्पित कर देते थे। ये कहानी हमें उत्तम ब्रह्मचर्य के महत्व को समझाने वाली है, जो न केवल जीवन में अनुशासन और संयम सिखाती है, बल्कि मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करती है। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक महान जैन मुनि आचार्य भद्रानंद रहते थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और वे ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही कठोरता और दृढ़ निश्चय के साथ करते थे। उनकी तपस्या और संयम के किस्से सुनकर लोग उनके शिष्य बनने के लिए लालायित रहते थे। आचार्य भद्रानंद ने अपने जीवन में कभी भी काम, क्रोध, मोह या माया का वश नहीं माना और सदा आत्मिक शुद्धि के मार्ग पर चले। मगध के राजा शुद्धर्थ अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वे धार्मिक थे और जैन धर्म में गहरी आस्था रखते थे। राजा और रानी दोनों ही संतान सुख से वंचित थे और उन्होंने मुनि भद्रानंद से आशीर्वाद प्राप्त करने का निश्चय किया। वे मुनि की ज्ञान की गहराई और तप की कठोरता से प्रभावित थे। आचार्य भद्रानंद का जीवन पूर्णतः ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए बीता था। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य का पालन ही आत्मा की शुद्धि का सबसे सरल मार्ग है। वे अपने शिष्यों को भी ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा देते थे। उन्होंने एक नियम बना लिया था कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, वे अपने व्रत से विचलित नहीं होंगे। राजा शुद्धर्थ ने मुनि भद्रानंद की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यदि मुनि सच में इतने दृढ़ हैं, तो वे किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होंगे। राजा ने अपनी रानी को मुनि भद्रानंद के पास भेजा। रानी अत्यंत सुंदर थी और उसे देखकर कोई भी व्यक्ति मोह में पड़ सकता था। रानी ने आचार्य भद्रानंद के समक्ष जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने की कोशिश की। आचार्य भद्रानंद अपने ब्रह्मचर्य व्रत में अडिग थे। रानी की सुंदरता को देखकर भी उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपनी ध्यान मुद्रा में ही रानी से कहा, हे देवी, ब्रह्मचर्य व्रत आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे बड़ा मार्ग है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह इस संसार के मोह माया से ऊपर उठकर आत्मा के असली स्वरूप को प्राप्त करता है। ये सुनकर रानी का सिर झुक गया और वह उनकी महानता के आगे नतमस्तक हो गई। उसने राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा शुद्धर्थ मुनि भद्रानंद की कठोर तपस्या और संयम से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने मुनि से क्षमा मांगी। ये घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। मुनि भद्रानंद की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग ये समझने लगे कि ब्रह्मचर्य का पालन मात्र एक शारीरिक व्रत नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शक्ति का संचित रूप है, जो व्यक्ति को सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त करता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकता है और संसार के किसी भी प्रलोभन से अप्रभावित रह सकता है। आचार्य भद्रानंद अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा देते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि यदि हम अपने मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण रखते हैं, तो संसार की कोई भी शक्ति हमें हमारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल आत्मिक रूप से शुद्ध होता है, बल्कि उसका जीवन भी अनुशासन और संयम से भरा होता है। कई वर्षों बाद आचार्य भद्रानंद के जीवन में एक और परीक्षा आई। एक दिन एक साध्वी, जो स्वयं भी अत्यंत तपस्वी थी, मुनि के पास आए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा।
यह मुनि की तपस्या की सबसे कठिन परीक्षा थी। साध्वी ने मुनि से कहा कि यदि वे उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो वह अपना प्राण त्याग देगी। आचार्य भद्रानंद ने उस साध्वी को ध्यानपूर्वक सुना और फिर बोले, हे साध्वी, तुम्हारा प्राण त्यागना तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन ये जान लो कि मेरा व्रत अडिग है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही मैंने इस संसार की माया मोह को त्यागा है। यदि तुम वास्तव में आत्मा की शुद्धि चाहती हो तो अपने प्राण को नहीं बल्कि अपने अहंकार और मोह को त्यागो। यही सच्ची तपस्या है। साध्वी मुनि की बातों से प्रभावित हुई और उसने अपने विचारों को बदल दिया। वह मुनि के चरणों में गिरकर बोली, मुनिवर, आपने मुझे सच्ची राह दिखाई है। अब मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाऊंगी। इस प्रकार आचार्य भद्रानंद ने न केवल अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी आत्मिक शुद्धि का महत्व समझाया। उनकी इस तपस्या और अनुशासन का परिणाम ये हुआ कि लोग उन्हें देवतुल्य मानने लगे। उनके जीवन की यह शिक्षा आज भी हमें बताती है कि उत्तम ब्रह्मचर्य केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग है। आखिर में आचार्य भद्रानंद का संदेश यही था कि यदि हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण रखें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये सच्ची कथा हमें बताती है कि उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन न केवल धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि यह जीवन को अनुशासन और आत्मिक शुद्धि की दिशा में ले जाने का साधन है। मुनि भद्रानंद की तपस्या और ब्रह्मचर्य के प्रति उनकी अडिगता आज भी हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है। उत्तम ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य जैन धर्म के प्रमुख 10 धर्मों में से एक है। यह आत्मसंयम, शुद्धता और इंद्रियों के नियंत्रण का प्रतीक है। जैन मुनियों द्वारा कही गई एक सच्ची और पुरानी कहानी पर आधारित ये कथा आपको उत्तम ब्रह्मचर्य के महत्व और इसके पालन से होने वाले आंतरिक लाभों को समझने में मदद करेगी। इस कहानी में एक ऐसे मुनि की यात्रा दिखाई गई है जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आध्यात्मिक शिखर को प्राप्त किया। ये कहानी लगभग 2000 साल पहले की है, जब भारत के एक छोटे से गांव में विजय कुमार नाम का एक युवक रहता था। विजय कुमार एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे, जहां सभी सुख सुविधाओं का अभाव नहीं था। हालांकि विजय कुमार का मन सांसारिक सुखों में कभी नहीं लगा। उनके हृदय में एक अजीब सी अशांति थी जो उन्हें हमेशा आत्म साक्षात्कार की ओर खींचती थी। विजय कुमार के मन में बार बार यही विचार आता कि जीवन का उद्देश्य केवल धन संपत्ति या भौतिक सुखों में नहीं हो सकता। एक दिन गांव में आचार्य हेमचंद्र नामक एक महान जैन मुनि का आगमन हुआ। आचार्य हेमचंद्र के प्रवचन सुनने के बाद विजय कुमार के मन में गहरा प्रभाव पड़ा। वह तुरंत आचार्य के पास गए और ब्रह्मचर्य मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट की। आचार्य ने उनकी दृढ़ता और मनोवृत्ति देखकर उन्हें दीक्षा दी और वे मुनि विजय कुमार बन गए। मुनि बनने के बाद विजय कुमार का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह कठोर तप और साधना में लीन रहने लगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा ध्येय बन गया। लेकिन यह मार्ग उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। सांसारिक प्रलोभन बार बार उनके सामने आते, लेकिन उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का दृढ़ संकल्प लिया था। एक दिन मुनि विजय कुमार अपने गुरु आचार्य हेमचंद्र के साथ एक बड़े नगर में प्रवास कर रहे थे। नगर में उस समय एक बड़ा उत्सव हो रहा था और नगर के राजा ने मुनियों को अपने महल में आमंत्रित किया था। महल में राजा की पुत्री, जो अत्यंत सुंदर और रूपवती थी, ने मुनि विजय कुमार को देखकर उनकी साधना और तपस्या से प्रभावित होकर उनकी ओर आकर्षित होने लगी। लेकिन मुनि विजय कुमार ने ब्रह्मचर्य के पथ पर चलते हुए अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखा और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया।
ये घटना मुनि विजय कुमार के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संसार से नहीं, बल्कि आंतरिक इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति पाना है। मुनि विजय कुमार का ब्रह्मचर्य पालन उनके आत्मसंयम और आंतरिक शक्ति का प्रतीक था। वह निरंतर ध्यान और साधना में लीन रहते, जिससे उनकी आत्मा की शुद्धि होती गई। धीरे धीरे उन्होंने सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से पूरी तरह से मुक्त होकर अपने भीतर एक दिव्य आनंद की अनुभूति की। एक बार की बात है, मुनि विजय कुमार अपने गुरु आचार्य हेमचंद्र के साथ एक पहाड़ी क्षेत्र में तपस्या करने के लिए गए। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। वहां पर कई अन्य मुनि भी तपस्या कर रहे थे, जो वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। उस दिन आचार्य हेमचंद्र ने सभी मुनियों को ब्रह्मचर्य के विषय में एक विशेष प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों का संयम नहीं है, बल्कि मन, वचन और काया को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना है। जब तक हमारे मन में सांसारिक इच्छाएं हैं, तब तक हम वास्तविक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। हमें अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। मुनि विजय कुमार ने अपने गुरु के इन शब्दों को गहरे से आत्मसात किया और अपने तप को और कठोर बना लिया। उन्होंने अपनी साधना में और गहराई से ध्यान लगाना शुरू किया और धीरे धीरे सांसारिक इच्छाओं और मोह से पूरी तरह से मुक्त हो गए। मुनि विजय कुमार की साधना और तपस्या दिन ब दिन गहरी होती गई। एक दिन की बात है, जब वह ध्यान में लीन थे, तब अचानक उनके सामने एक भयानक तूफान आ गया। पेड़ गिरने लगे, चट्टानें टूटने लगीं, लेकिन मुनि विजय कुमार अपनी साधना में अडिग रहे। ये तूफान उनकी तपस्या की अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था और इस तूफान का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तूफान के थमने के बाद मुनि विजय कुमार को एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आत्मा अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है और उन्होंने ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात्कार की ओर कदम बढ़ा लिया है। उनके मन में एक अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति हुई। इस अनुभव के बाद मुनि विजय कुमार ने अपने गुरु आचार्य हेमचंद्र से कहा, गुरुदेव, मैं अब पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। मुझे अब किसी भी सांसारिक इच्छा या मोह की कोई चिंता नहीं है। मैंने ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर आत्मशुद्धि प्राप्त कर ली है। आचार्य हेमचंद्र ने अपने शिष्य की इस उपलब्धि पर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने जो साधना की है वह अद्वितीय है। तुमने अपने जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करके मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया है। अब तुम इस संसार से मुक्त हो और तुम्हारी आत्मा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मुनि विजय कुमार की यह सच्ची कथा हमें सिखाती है कि ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों के संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को बहुत उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि यह आत्मा की पूर्ण शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होना चाहिए। जब हम अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं, तभी हम आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य का ये पथ कठिन जरूर है, लेकिन इसका फल अमूल्य है। मुनि विजय कुमार की यह यात्रा हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से ब्रह्मचर्य का पालन करें और आत्म संयम के मार्ग पर चलें, तो हम भी आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य। ये कहानी एक प्राचीन समय की है, जब तपस्या और संयम के गुणों को सर्वोपरि माना जाता था। इस कथा में एक युवा साधु की यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसने अपने जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करके न केवल आत्मा की शुद्धता को प्राप्त किया, बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। इस कथा का आधार जैन मुनियों द्वारा बताई गई एक सत्य घटना पर है।
जो हमारे लिए उत्तम ब्रह्मचर्य के महत्व को रेखांकित करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक युवा बालक आर्यन अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बालक बेहद चंचल, जिज्ञासु और सांसारिक विषयों में अत्यधिक रुचि रखने वाला था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक अज्ञात खोज की भावना जागृत होती थी। वह जीवन के असली उद्देश्य को समझना चाहता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य श्री विमलसागर का आगमन हुआ। उन्होंने गांव में तपस्या और धर्म पर प्रवचन दिए। आर्यन मुनि के प्रवचन से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया। आचार्य श्री ने उसे बताया कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से संयमित रहना है। आर्यन ने आचार्य श्री से दीक्षा लेने का निर्णय लिया। दीक्षा के दिन उसकी आंखों में त्याग, तप और संयम का भाव स्पष्ट था। उसने अपनी सारी दुनियादारी छोड़कर संन्यास धारण किया और जैन मुनि बन गया। अब उसका नाम मुनि आर्यसागर रखा गया। मुनि आर्यसागर ने उत्तम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हुए जीवन की नई यात्रा शुरू की। मुनि आर्यसागर के लिए ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान नहीं था। प्रारंभ में उन्हें सांसारिक इच्छाओं से जूझना पड़ा। उनका मन कभी कभी पुरानी यादों में खो जाता, लेकिन उन्होंने स्वयं को अनुशासन में रखा। वह दिन रात ध्यान, प्रार्थना और शास्त्रों के अध्ययन में लीन रहते। एक दिन मुनि आर्यसागर को एक गहन परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक सुंदर स्त्री, जो मुनि के संयम की परीक्षा लेने के उद्देश्य से आई थी, ने मुनि को भटकाने की कोशिश की। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मुनि आर्यसागर अपने संकल्प और तपस्या के बल पर अडिग रहे। उन्होंने उस स्त्री को संयम और ब्रह्मचर्य का महत्व समझाया, जिसके बाद वह स्त्री भी उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त कर गई। मुनि आर्यसागर ने अपने तप और संयम से न केवल आत्मा की शुद्धता को प्राप्त किया, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गए। गांव के लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। उन्होंने समाज में संयम और ब्रह्मचर्य के महत्व को फैलाने का काम किया। उन्होंने ये सिखाया कि ब्रह्मचर्य केवल मुनियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। मुनि आर्यसागर के कठोर तप और उत्तम ब्रह्मचर्य के पालन से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने समझा कि सांसारिक इच्छाएं और मोह आत्मा के बंधन है, और इनसे मुक्त होना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। उन्होंने इस अनुभव को अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ साझा किया। मुनि आर्यसागर की वृद्धावस्था आने लगी थी, लेकिन उनका तप और संयम और भी दृढ़ हो गया था। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य का महत्व समझाते हुए कहा, ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं, यह आत्मा की शुद्धता का मार्ग है। इसका पालन करके ही हम जीवन के सच्चे अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करने से न केवल आत्मा की शुद्धता प्राप्त होती है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। मुनि आर्यसागर का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे संयम और त्याग के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।